गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन का भाग 3 बच्चों। इसमें हम जानेंगे जनन के अन्य क्रियाओं को। जैसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परखनली शिशु यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। इसके अलावा हम मेटामॉर्फोसिस क्या है इसको समझेंगे और क्लोन के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परखनली शिशु के बारे में जानते हैं। परखनली शिशु की उत्पत्ति शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे संक्षिप्त में हम आईवीएफ कहते हैं, के द्वारा होता है। इस निषेचन में शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा इसका संलयन कराया जाता है। सफल गर्भाधान स्थापित करने हेतु लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किए गए युग्मनज को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसके नीचे अंडाशय का हिस्सा है। यहाँ से अंडाणुओं को निकाला जाता है। इन अंडाणुओं के ऊपर ही शुक्राणु जो होते हैं इनको डालकर इनका आर्टिफिशियली जो है इनको फर्टिलाइज किया जाता है। और ये युग्मनज जब बन जाते हैं तो युग्मनज बनने के बाद 1 हफ्ते तक इसको हार्मोन की सहायता से और इसका परीक्षण किया जाता है। जब ये अच्छी तरह से देख लिया जाता है कि ये डेवलप कर रहे हैं, तब इनको फिर से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और ये माता के गर्भाशय में ही विकसित होते हैं और विकसित होने के पश्चात सामान्य जैसे बच्चों का जन्म होता है वैसे ही परखनली शिशु के बच्चों का भी जन्म होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो आपका अंडाशय का जो न्यूक्लियस है उसमें शुक्राणु के न्यूक्लियस जो है, बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं लेकिन कोई एक शुक्राणु का केंद्रक ही उससे फर्टिलाइज कर पाता है। इस क्रिया में भी आप देख रहे हैं अंडाशय में स्पर्म्स जो है वो जाते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद इनमें निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है वो जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जाइगोट जो है वो आपको निषेचन के पश्चात बनता है। जाइगोट जब बन जाता है तो फिर वो भ्रूण अवस्था में धीरे धीरे डिवाइड करके ब्लास्टुला के स्टेज से डिवाइड करते हुए 2 से 4, 8 ऐसे संख्याओं में बढ़ते हुए एक छोटा भ्रूण बनाता है। और ये भ्रूण जो है इसको आरोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में और वहां ही बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होता है। विश्व में सबसे पहला जो सफल परखनली शिशु उत्पन्न हुआ था वो लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। और भारत में जो परखनली शिशु का जन्म हुआ था, दुर्गा का जन्म, वो लुइस ब्राउन के जन्म के 67 दिनों के बाद हुआ था। तो ये बच्चों 1978 में हुआ था और ये उसके 67 दिनों के बाद हुआ था। इन विट्रो शब्द जो है ये, जैसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ, तो ये इन विट्रो शब्द जो है ये लैटिन का ही मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है कांच के भीतर। चूंकि अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन जो है वो कृत्रिम रूप से परखनली में ही अंदर में ही करवाया जाता है, लेकिन बच्चे का विकास परखनली में नहीं होता है। भ्रूण को मां के गर्भ में स्थापित किया जाता है और यहीं पर पूर्ण विकास के बाद बच्चे का जन्म होता है। इसलिए ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि परखनली शिशु का अर्थ ये कभी भी नहीं है, कदापि नहीं है कि बच्चे का जन्म एक परखनली से हो रहा है। इसमें सिर्फ संलयन की क्रिया जो है वो परखनली के अंदर होती है, लेकिन बच्चे का जन्म नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही गर्भाशय से ही होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जो शिशु है ये लुइस ब्राउन है। ये इनके माता पिता हैं। जो ये पहला विश्व में प्रथम था ये जो परखनली शिशु का जन्म हुआ था लुइस ब्राउन का, जिसका जन्म 1978 में हुआ था। और यहाँ भारत में ये पहला जन्म हुआ था दुर्गा का। ये पहली प्रथम परखनली शिशु थी जिसका नाम दुर्गा रखा गया था। किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को जब हम
जो उसका हिस्सा है बिल्कुल जैसा वो है उसके से एक कोशिका से यदि हम जो एक जीव है उसका नर या मादा को विकसित करने की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग से बनने वाला जो जीव है उसको हम क्लोन कहते हैं। ये क्लोन जो है जिस जीव की कोशिका से तैयार किया जाता है बिल्कुल उसके समान ही दिखाई देता है। अगर वो किसी भी व्यक्ति का एक कोशिका से अगर उसको क्लोन को तैयार किया गया है तो बिल्कुल ट्रू कॉपी वो उस व्यक्ति की तरह दिखेगा। कोई जानवर हो, जंतु हो, जिसके भी कोशिका से उसका विकास हुआ है वो बिल्कुल उसके समान ही दिखाई देगा। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन इयान विल्मट ने बनाया था और उनके सहयोगियों ने मिलकर बनाया था। 5 जुलाई 1996 को तैयार किया था और उसके जन्म के पश्चात उस क्लोन का नाम रखा गया था बच्चों डॉली, जिसने सबसे पहले जन्म लिया था। ये आपको डॉली का चित्र है जो अपनी माँ की तरह ही बिल्कुल दिख रही है। तो ये बिल्कुल ट्रू कॉपी है क्योंकि उसी की एक कोशिका से इस डॉली का जन्म हुआ है। अब अगला हम लोग जानेंगे बच्चों मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण के बारे में। तो कायांतरण जो है उसे अंग्रेजी में हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस वह प्रक्रिया है, यह ऐसी जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं यानी सेल की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए रेंगने वाली जो इल्ली है, कैटरपिलर है, वो कायांतरण करके उड़ने वाली तितली बन जाती है। अर्थात बच्चों जैसे हम यहाँ पर रेशम के कीड़े का ये जीवन चक्र देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि कायांतरण की क्रिया हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। ये तितली बिल्कुल उड़ने वाली है लेकिन इसमें कोई स्टेज आपको उड़ने वाला दिखाई नहीं देता है। तो तितलियां जो अंडे देती हैं बच्चों, इन अंडों से इस तरह का कैटरपिलर लार्वा निकलता है और ये पत्तियों को खूब खाता है और बड़ा होता है और फिर अपने चारों ओर अपने मुंह से लार के द्वारा एक कोकून तैयार करता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं और इसके अंदर ही कोकून के अंदर ये बंद रहता है। और इसके अंदर से जब कोकून फटता है तो इसमें से एक उड़ने वाली तितली निकलती है। तो ये बिल्कुल कायांतरण हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरी तरह अंडे से लार्वा और इसका कोई स्टेज इससे नहीं मिलता। तो पूरी तरह अपने जीवन चक्र को पूरी तरह बदल देने की जो क्रिया है इसको ही हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया हमें मेढक में भी देखने को मिलती है। मेढक जो होता है, एडल्ट फ्रॉग जो होता है, उसमें वो भी अंडे देते हैं। जो फीमेल होती है वो अंडे देते हैं, मेल जो है वो स्पर्म गिराता है और इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की ओर होता है। और वहीं पर फर्टिलाइज होने के बाद ये जो जाइगोट बनकर ये एम्ब्रियो बनाएगा और इससे निकलने वाला जो टैडपोल होता है वो इस तरीके का पूंछ जैसा होता है बच्चों, बिल्कुल रेंगने वाला। और ये छोटे छोटे जो तालाब में, नदियों में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनमें ही ये चिपका रहता है और उनका ही भोजन ये खाता है। और धीरे धीरे इसमें एक्सटर्नल गिल्स बन जाते हैं, इसी से ये श्वास लेता है और फिर इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी रहती है। धीरे धीरे इसके आकारिकी में परिवर्तन आता है, इसकी पिछली टांगे निकलती हैं और इसकी पूंछ धीरे धीरे छोटी होने लगती है और पिछली टांगों के बाद धीरे धीरे इसमें अगली टांगे भी आ जाती हैं और पूंछ बिल्कुल धीरे धीरे छोटा होकर लास्ट में बिल्कुल यंग फ्रॉग बनते बनते खत्म हो जाता है। और ये फिर फ्रॉग बाहर निकलकर उछल कूद कर सकता है, पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। तो इन स्टेज को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये टैडपोल लार्वा है, ये मेढक का हिस्सा है। इसको देखकर कोई समझेगा कि किसी प्रकार की कोई मछली होगी, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल मेढक का ही ये जीवन चक्र है जिसमें कि ये पूर्ण कायांतरण होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इस तरीके से हम सभी जान गए हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो चलिए अब हम अपने पाठ को समाप्त करते हैं। हमने क्या क्या सीखा अब तक? हमने सीखा बच्चों, जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। जनन की प्रक्रिया किसी जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जरायुज यानी विविपेरस वे जंतु हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ता, हाथी इत्यादि। अंडप्रजक यानी ओविपेरस वे जंतु हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं, जैसे कौवा, मुर्गी, बतख, मैना इत्यादि। जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन।
मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां हैं और लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक एवं बाह्य निषेचन। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण विकसित होकर पूर्ण शिशु के रूप में बदलता है। रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु के वयस्क होने की प्रक्रिया जो है वो कायांतरण कहलाती है। तो बच्चों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा पाठ को। आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों।